जब ये समझ लीजिए मेरी माँ बहन की हत्या करा दी गई शासन के द्वारा, और उसमें उसको अब बताइए घर के अंदर भी एक्सीडेंट शासन दिखा सकता है। आप बताइए घर के अंदर कोई एक्सीडेंट होता है या एक्सीडेंट वहां कार चल रही थी। अब बुलडोजर से जिंदा जला देते हैं लोगों को और उसको एक्सीडेंट साबित कर देते हैं। 120 की धारा लगाते हैं, मतलब आप साजिश रची जा रही, साजिश के साथ साथ उसमें एक्सीडेंट हो रहा है। एक मतलब क्या आप शासन से, मुझे तो विश्वास नहीं है इस पुलिस विभाग से, शासन से थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं, देखते हैं क्या करते हैं। पुलिसिया कार्रवाई से आप थोड़ा भयभीत हैं? जी बिल्कुल डरे हुए हैं, मेरी जान को खतरा भी है, कभी भी मुझे मरवा सकते हैं और मुझे धमकाया जा रहा है लगातार। समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि आप 50 लाख रुपए ले लीजिए, क्यों नहीं तो कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अभी हम कानपुर देहात में हैं और कानपुर देहात का ये मड़ौली गांव है और वही जमीन का जो मुद्दा है, जो इश्यू है, वो पुनर्जीवित हो रहा है। इसको इन शब्दों में कह सकते हैं कि क्या मड़ौली गांव में जो एक 2 वर्ष पहले जो दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई थी, क्या ये इसकी पुनरावृत्ति है, होने जा रही है, या कुछ होने जा रहा है, ये जानकारी करते हैं। ये खेत है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये जमीन है और ये उन्हीं की जमीन है जिनके यहाँ मड़ौली का सबसे बड़ा कांड हुआ, यानी कि शिवम दीक्षित जी, जिनकी माता जी और उनकी बहन इसी जमीन के एक मुद्दे पर कि उनका एक मकान बना था और उसमें जो बुलडोजर, जो सरकारी बुलडोजर चला, जिसमें लेखपाल को जेल भी हुई और एसडीएम को संभवतः जेल नहीं हुई थी, तो प्रशासन का एक मुद्दा और भी आगे आया है। आप लोग समझ सकते हैं कि ये जमीन शिवम दीक्षित की है और ये रेलवे जो है, रेलवे लाइन यहाँ पे पड़ रही है और ये हावड़ा लाइन है। तो इसमें मुद्दा ये आया हुआ है कि रेलवे ये जमीन जो है ये अधिग्रहित कर रहा है। मुद्दा क्या है, ये जानकारी करते हैं शिवम दीक्षित जी से। तो शिवम दीक्षित जी इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या इश्यू है, आपने वीडियो भेजा था और क्या मामला है? जो देखिए ये जगह हमारी माँ और पिताजी से अधिग्रहित की गई थी, समथिंग 3 हिस्से के थोड़ी सी कम। तो लेकिन रेलवे क्या कर रहा है, 7 हिस्से तक जमीन कब्जा कर रहा है। तो जबरदस्ती हमारी जमीन जितनी ली गई उससे दोगुनी से भी ज्यादा कब्जा कर रहा है। मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। इसका विरोध करने में यहाँ के इंस्पेक्टर जो हमें गाली गलौज कर रहे हैं, कौन से थाने के इंस्पेक्टर? रुआ थाने के इंस्पेक्टर शिवनारायण सिंह जबरदस्ती हमें मारपीट कर रहे हैं और ये जब रेलवे को जबरदस्ती हमारी ज्यादा जमीन कब्जा करा रहे हैं। तो एक्वायर कितनी हो रही है जमीन, रेलवे को लेनी कितनी है? लमसम कुछ कम 3 हिस्से। और रेलवे कितनी जमीन अधिग्रहित कर रहा है यहाँ से? आप देख रहे हैं 7 हिस्से के आसपास ले रहा है। ये खेत मेरा वहां से, जरा घुमाइए, ये यहाँ से पूरा 7 हिस्सा है। तो इसमें पुलिस का क्या रोल है इसमें, ये वही तो मैं कह रहा हूँ, जो डीजीपी के खुद के मतलब आदेश है और ये शिवनारायण सिंह ना डीजीपी सर के आदेश को भी नहीं मानते हैं, जबरदस्ती आके वो खुद कब्जा करवा रहे हैं रेलवे को। उनका क्या अधिकार है जमीन के मामले में? वो कह रहे थे कि हम खड़े होके बनवाएंगे, ऐसा क्या? ये वो गुंडाई कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। उसके बाद एक वीडियो के बाद उन्होंने हमको मारा और गाली गलौज भी की, जिसकी हमने तहरीर भी दी और हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। आपकी एफआईआर लिखी नहीं गई, मारपिटाई किया और गाली गलौज किया। क्या आप प्रशासन से क्या कहना है, शासन से क्या कहना है आपका? मैं यही कहना चाहता हूँ कि शिवनारायण सिंह जो इंस्पेक्टर हैं, जो हमसे गाली गलौज मारपीट की है, इनके खिलाफ कार्रवाई करे और इनके खिलाफ एफआईआर लिखी जाए और इन्हें सस्पेंड किया जाए। ये एक अलग विषय हो गया। और रेलवे जो आपकी 7 बिस्वा जमीन अधिग्रहित कर रहा है, उसमें भी कुछ कार्रवाई आपने कागजी कार्रवाई आगे बढ़ाई? जी बिल्कुल, मैंने डीएम साहब को लेटर लिख के बताया हुआ है कि मेरी जितनी जमीन गई हुई है मैं उतनी ही जमीन दूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। जितना जमीन आपने खरीदा है उसे आप अधिक कब्जा क्यों करेंगे? डीएम साहब का क्या कहना था? डीएम साहब ने कहा है ठीक है, एसडीएम को भेज के मैं इसकी जांच कराता हूँ, देखता हूँ। तो कार्य हो रहा था वो बंद करा दिया आपने? जी बिल्कुल, मैंने काम बंद कर दिया गया है और अभी रुका हुआ है। तो इस जो काम रुक गया और जो शासन अभी जांच करा रहा है, क्या मतलब क्या कहेंगे आप, संतुष्ट हैं शासन के अभी तक के रवैये से? तक तो कुछ हुए, जब ये समझ लीजिए मेरी माँ बहन की हत्या करा दी गई शासन के द्वारा और उसमें उसको बताइए घर के अंदर भी एक्सीडेंट शासन दिखा सकता है। आप बताइए घर के अंदर कोई एक्सीडेंट होता है या एक्सीडेंट वहां कार चल रही थी।
अब बुलडोजर से जिंदा जला देते हैं लोगों को और उसको एक्सीडेंट साबित कर देते हैं। 120 की धारा लगाते हैं, मतलब आप साजिश रची जा रही, साजिश के साथ साथ उसमें एक्सीडेंट हो रहा है। तो मतलब क्या आप शासन से, मुझे तो विश्वास नहीं है इस पुलिस विभाग से, शासन से थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं, देखते हैं क्या करते हैं। पुलिसिया कार्रवाई से आप थोड़ा भयभीत हैं? जी बिल्कुल डरे हुए हैं, मेरी जान को खतरा भी है, कभी भी मुझे मरवा सकते हैं और मुझे धमकाया जा रहा है लगातार, समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि आप 50 लाख रुपए ले लीजिए, क्यों नहीं तो कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं नाले में पड़े मिलेंगे आप, क्या ये उस टाइप। रेलवे की सूचनाएं आती हैं, सूचना 11 एक सूचना आती है 11 नंबर, एक 29 की अधिसूचना आती है, एक 20 की अधिसूचना आती है। उसमें अधिसूचना जब प्रेषित हुई है रेलवे की, तो उसमें आपको जानकारी हुई होगी कि कितनी एक्वायर कर रही है? 2 महीने पहले, हाँ वो तो बताया नहीं, 2.5 से कुछ ऊपर है, 2.5 बिस्से से, और समथिंग 3 बिस्से के आसपास है इन्होंने जो रेलवे को लेनी है। और ये यहाँ पर देख रहा हूँ तो 7 बिस्से कब्जा कर रहे हैं मेरे खेत में, और इस घाटे में मैं खुद भी काबिज हूँ और मैंने तो जमीन बेची भी नहीं है। आप भी इसमें साझेदार? जी जी, मैं चाहूँ तो इसमें मतलब एक यही है कि मैंने जब बेची नहीं तो मेरी जमीन में क्यों ले सकते हैं आप, मैं शायद खातेदार हूँ इस घाटे का। तो ये शिवम दीक्षित जी हैं, जिनकी पीछे चली जाए भैया थोड़ा सा, ये शिवम दीक्षित जी हैं जो कि मड़ौली कांड इन्हीं के घर में हुआ था। इनकी माता जी और बहन, एक तरह से उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई थी, अग्निकांड हुआ था। और ये भी मुद्दा जो है ये जमीन का है, यहाँ से एक्वायर हो रही है, यहाँ से ये आगे वाला ना, यहाँ से देख सकते हैं कि ये जमीन जो है रेलवे जो है 7 बिस्वा जमीन यहाँ से एक्वायर कर रहा है, जबकि 2.5 से 2.25 बिस्वा जो जमीन है वो रेलवे को लेनी है। और रूरा के जो थानेदार महोदय हैं, वो एक वीडियो है, लिंक में मिल जाएगा, वो वीडियो भी मिल जाएगा कि थानेदार महोदय जो है रूरा थाना के, वो शिवम दीक्षित से कह रहे हैं कि हम खड़े होकर के निर्माण कराएंगे। तो थानेदार जी, आपके लिए बहुत सारे कार्य हैं, वो आप कीजिए, अपराधियों के पीछे पड़िए आप और अपराध पे नियंत्रण कीजिए। रूरा में बहुत सी जमीनें ऐसी हैं जिन पर जो भू माफिया है वो कब्जा किया हुआ है, और आंकड़े हम आपको दे देंगे, क्योंकि हम बिना आंकड़े के औरली कोई चीज नहीं कह सकते हैं। तो उनके पीछे पड़िए, वो जमीनें छुड़ाइए, और जो किसानों की जमीनें हैं उनमें रेलवे हो या कोई भी विभाग हो, रेलवे लाइन पड़ती है तो देश का विकास होता है, आम आदमी का विकास होता है। परंतु इस तरह से किसानों को यदि परेशान किया जाता है तो उससे मात्र और मात्र किसान और गरीब जो होता है गांव का, उसी पे सारी की सारी दोषारोपण कर दिया जाता है। और जैसा कि देख रहे हैं कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन के स्तर पर शिवम दीक्षित जी बता रहे हैं कि उनको खतरा भी है और भयभीत भी हैं। तो जो जिम्मेदार है शासन स्तर पर, उनके लिए सवाल आ जाता है कि ऐसे गांव के जो रहने वाले किसान हैं, जो गांव के ग्रामीण होते हैं, गांव के किसान की आप जमीन अधिग्रहित करते हैं, ठीक है, देश का विकास होगा, परंतु उसमें भी जो रूल हैं, जो नियम हैं, उनको फॉलो करना अपरिहार्य हो जाता है। रूल गरीब और किसान के लिए नहीं है, रूल जो है, जो नियम है, वो सभी के लिए है। तो ये देखिए शिवम दीक्षित जी हैं, और आगे ये क्या कार्रवाई करते हैं, इस पूरे प्रकरण पर हमारी पूरी की पूरी नजर रहेगी, और करंट जो अपडेट है वो आप लोगों को मिलता रहेगा।